आधे हिंदुस्तान में बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। सबसे ज्यादा बुरा हाल इस वक्त पश्चिमी भारत में है। महाराष्ट्र, गुजरात के कई शहर त्राहिमाम कर रहे हैं। हाईटेक शहर पुणे पर सैलाब का कब्जा है, तो वहीं मुंबई एक बार फिर से पानी पानी हो चुकी है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और दिल्ली का हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात गुजरात की। गुजरात के 10 जिलों में बाढ़ से बुरा हाल है। जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, नवसारी और सूरत से जो तस्वीरें सामने आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सात राज्यों में बाढ़ का बवंडर, शहर शहर जिंदगी का सरेंडर। गुजरात में बादलों का गदर, नवसारी में सैलाब का कहर। बाढ़ बारिश का कहर, डूब गया सूरत शहर। बाढ़ से ऐसी बर्बादी शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। आसमान से ली गई ये तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। मूसलाधार बारिश और फिर बाढ़ के बाद पूरा नवसारी डूब चुका है। सैलाब का ये शोर खौफ पैदा करता है। पूरा नवसारी पानी पानी हो चुका है। भयंकर सैलाब में घर, मंदिर, मस्जिद सब कुछ डूब चुके हैं। जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी का कब्जा है। नवसारी में पानी के प्रहार से कोई नहीं बच पाया। लाइफलाइन कहे जाने वाले पुल के नीचे से पानी इस रफ्तार से बह रहा है, जो भी इसकी जद में आया वो ताश के पत्ते की तरह बह जाएगा। पुल पर सन्नाटा पसरा है। ट्रैफिक के साथ लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। गुजरात में तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। हालात ऐसे हैं कि 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। बाढ़ में उनके घर का सारा सामान डूब चुका है। नीचे पानी ज्यादा होने की वजह से बेचारे गरीब झुग्गी झोपड़ी के खप्पर पर बैठने को मजबूर हैं। वो दाने दाने को मोहताज हैं। नवसारी में जल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन की तरफ से मदद का इंतजार है और गरीब अपनी किस्मत के भरोसे बैठे हैं। नवसारी गुजरात का प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है, लेकिन इसकी सूरत बिगाड़ने की पीछे पूर्णा नदी है, जो यहाँ कई गांवों से गुजरती है। जैसे ही ये नवसारी में घूमती है, इसका बैक वाटर हिलोरे मारने लगता है। नतीजतन पूरा का पूरा नवसारी जलमग्न हो चुका है। रिहायशी इलाके डूब गए हैं। कई कई दिन तक ऐसे ही ये इलाके डूबे रहते हैं। बारिश हुई थी और बाकी के जिलों से भी नदियों में जो पानी का बहाव दिख रहा है, उस हिसाब से हमने 110 लोगों को रेस्क्यू करके शेल्टर हाउस पे रखा हुआ है। लोगों से मेरी अपील यही है कि वहीवटी तंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, नगर पालिका जो भी आपसे जब भी कहे तो थोड़े समय के लिए ही होता है, तो थोड़े समय के लिए आपको शेल्टर हाउस पे निकालना पड़ेगा। लेकिन आप सबसे विनंती है कि भले आपकी हम मेहमान नवाजी अच्छे से कर देंगे, आप सबको विनंती है आप सबने शेल्टर हाउस पे आना चाहिए। सूरत में 24 घंटे में 5 इंच बारिश से मीठी और काकरा खाड़ी नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं। यहां बाढ़ से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हैं। 955 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। मूसलाधार बारिश की वजह से नवसारी के निचले इलाके डूब गए हैं। लोग घरों से निकलकर सुरक्षित जगह जा रहे हैं। बारिश से सबसे ज्यादा आफत गुजरात में आई है। कई शहर पानी पानी हो गए। कई घरों में पानी घुस गया है। नदी नाले इस समय उफान पर हैं। सूरत, नवसारी, जामनगर से लेकर जूनागढ़ तक ऐसा लग रहा है मानो सैलाब में शहर बस गया हो। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने कई शहरों की सूरत बिगाड़ दी। नवसारी उन शहरों में है जो लगभग जलमग्न हो चुके हैं। आसमानी आफत ने शहर की रफ्तार रोक दी। लोग घरों के अंदर आधे डूबे हुए हैं। नवसारी में कई जगह पर 10 फीट से ज्यादा पानी भरा है और घर के बाहर निकलते ही गले तक डूब जाने की नौबत है। अचानक आए सैलाब ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है।
गुजरात में बिगड़ती हालात के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंत्री भी हालात का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर उतरे। गुजरात सरकार के मंत्री आणंद से लेकर सूरत तक बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी बाढ़ में डूब चुके द्वारका का दौरा कर चुके हैं। नवसारी के बाद अब आपको डांग जिले की तस्वीरें दिखाते हैं। आदिवासी बाहुल डांग जिले में बाढ़ का कहर ऐसा दिखा कि झरने में सैलाब आ गया। पानी की रफ्तार ऐसी कि गांवों से संपर्क टूट गया। झमाझम बारिश के बाद झरना सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब दिखा। जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। नवसारी डांग के बाद आपको सूरत का नजारा दिखाते हैं। बाढ़ बारिश ने कैसे सूरत की सूरत बिगाड़ दी, ये भी देखिए। यहाँ रिहायशी इलाकों से लेकर संतोषी माता का मंदिर डूब चुका है। मंदिर का गेट बंद है। पिछले 3 दिनों से सूरत में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद पूर्णा नदी उफान पर है, जिससे यहाँ बाढ़ के हालात हैं। नदी का पानी कई दिनों तक उतरता नहीं, इसलिए इलाका बारिश के दिनों में डूबा ही रहता है। कुछ ऐसे ही हालात गुजरात के आणंद में भी हैं, जहां लोगों के घरों में पानी का कब्जा है। गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। स्कूल में पढ़ाई के लिए पहुंचना बच्चों का मुश्किल है। यहां ऋषिकेश पटेल बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, राहत कार्यों का जायजा लिया। बारिश की वजह से कई शहर डूबे हुए हैं। लोग घरों से निकलकर सुरक्षित जगह जा रहे हैं। प्रशासन की लाचारी की वजह से लोग पलायन को बेबस हैं। घरों में चूल्हा नहीं जल रहा, बत्तियां गुल हैं। ये तस्वीरें गुजरात का दर्द खुद बयां कर रही हैं। हालात बिगड़े हुए हैं। शहरों के अंदर पानी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। लोग परेशान हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, वो आधे डूबे रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात में बारिश ने गदर मचाया हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि गुजरात के किन किन शहरों में और जगहों पर आईएमडी ने भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट है। सूरत, तापी, डांग, नवसारी, जूनागढ़, द्वारका, पोरबंदर, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली। गुजरात के कई इलाकों में बारिश से इस समय बुरा हाल है। डांग जिले के सुबीर में 164 मिलीमीटर, नवसारी तालुका में 160 मिलीमीटर, तापी के उच्छल में 141 मिलीमीटर, सूरत के महुआ में 133 मिलीमीटर, नवसारी के जलालपुर में 130 मिलीमीटर, नवसारी के गंडेबी में 123 मिलीमीटर और तापी के वालोद में 109 मिलीमीटर बारिश हुई है। यही नहीं, शनिवार और रविवार के लिए रेड अलर्ट भी गुजरात में जारी किया गया। यानी कि अगले 48 घंटे गुजरात पर बहुत भारी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग वो इलाके हैं, मैप पर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां भारी बारिश और भारी से भी ज़्यादा बारिश का अनुमान आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। ये देखिए, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर भारी बारिश होने की संभावनाएं आपको यहाँ इस मैप पर नज़र आ रही है। यानी बहुत ज़रूरत है कि अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो खुद को आप अच्छी तरीके से सुरक्षित स्थान पर रखें और खुद सुरक्षित रहें, क्योंकि गुजरात में बारिश ने इस समय गदर मचाया हुआ है। गुजरात के वो तमाम शहर हैं जहां पर आईएमडी की तरफ से भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। एक बार फिर से जरा आप मैप को देख लीजिए। सूरत, तापी, डांग, नवसारी, जूनागढ़, द्वारका, पोरबंदर, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली। गुजरात के कई इलाकों में बारिश से बुरा हाल इस समय है। डांग जिले के सुबीर में 164 मिलीमीटर, नवसारी में 160 मिलीमीटर, तापी के उच्छल में 141 मिलीमीटर, सूरत के महूबा में 133, जलालपुर में 130, नवसारी के गंडेवी में 123 मिलीमीटर और तापी के वालोद में 109 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है। यही नहीं, शनिवार और रविवार के लिए भी रेड अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। यानी अगले 48 घंटे गुजरात के लिए बेहद अहम हैं और भारी भी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि गुजरात पर आसमानी आफत कैसे टूटी और राज्य में कैसे हैं बारिश के बाद हालात। अब देखिए, गुजरात के 10 जिलों में बाढ़ का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। गुजरात के 10 जिलों में बाढ़ का कहर है। हमने आपको मैप पर भी दिखाया, लेकिन यहाँ भी आप समझिए 28 जुलाई तक बारिश से राहत मिलती फिलहाल गुजरात में नजर नहीं आ रही है। सौराष्ट्र, कच्छ में ऑरेंज अलर्ट है। सूरत, जूनागढ़, द्वारका में रेड अलर्ट। बारिश और बाढ़ से 24 घंटे में 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है।
बाढ़ और बारिश से 24 घंटे में 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। आसमानी आफत गुजरात पर बरस रही है। सूरत के कई पॉश इलाके में जल भराव की स्थिति इस समय बनी हुई है। सूरत में 132 सड़कें आवाजाही के लिए फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, वहां क्लोजर चल रहा है। नवसारी में बाढ़ से तबाही, घर मंदिर सब कुछ जलमग्न इस समय गुजरात में हो चुके हैं। भरूच, आणंद में भी बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। 10 ऐसी जगह है जहां पर इस समय रेड अलर्ट है। कई जगह रेल सेवाएं भी गुजरात में प्रभावित हो गई हैं। वडोदरा मंडल में 11 कुल ट्रेनें हैं जिनका रूट इस समय चेंज कर दिया गया है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगातार जाहिर है तैनात किया गया है ताकि वहां पर कोई अप्रिय घटना ना हो। 7 जिलों में 4000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अभी तक हो चुका है, लेकिन आसमानी आफत गुजरात में अलग अलग जिलों में बरस रही है। नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर भी तेजी के साथ बढ़ रहा है और चूंकि अभी रेड अलर्ट है यानी अभी और भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। बनासकांठा में भी बारिश से आफत बढ़ गई है। सिर्फ सूरत में ही 1 लाख लोग प्रभावित इस समय बताए जा रहे हैं। तो ये आसमानी आफत इस समय गुजरात पर है और लगातार वहां पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद आपको उत्तराखंड में आए सैलाब की तस्वीरें दिखाएंगे। सावन का महीना चल रहा है, आप जानते हैं, कांवड़ यात्रा जारी है। वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा भी चल रही है, लेकिन इन दोनों पर मौसम की मार पड़ी है। कांवड़ के साथ चारधाम यात्रा पर आए भक्तों को भारी बारिश से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में सैलाब के साथ मलबा आया तो वहीं ऋषिकेश में गंगा ने रौद्र रूप दिखाया। नदियां उफान पर हैं और कई जगह भूस्खलन से भी परेशानी बढ़ी हुई है। आसमानी आफत कैसे देवभूमि में लोगों को डरा रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहां से आई? बादलों की दहाड़, पहाड़ से मैदान तक हाहाकार। टूटते पहाड़, डूबते घाट, कांवड़ियों की मुश्किल में जान। मौत का मलबा आया, कौन कैसे बच पाया? देवभूमि से जो तस्वीरें सामने आई उसने 2013 में आई तबाही की याद दिला दी है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार, ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले आपको धर्म नगरी हरिद्वार से होश उड़ा देने वाला वीडियो दिखाते हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर निचले इलाकों में भी दिख रहा है। ये वीडियो हरिद्वार का है जहां गंगा नदी उफान पर है। नदी की तेज धार में कांवड़िए बहे तो एसडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए। देखिए कैसे 2 कांवड़िए तेज बहाव में बेबस नजर आ रहे हैं और एसडीआरएफ का जवान उन्हें बचाने के लिए तैरता जा रहा है। कुछ सेकंड बाद ही जवान ने कांवड़ियों की जान बचा ली। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें कांवड़ियों की जान बचाने वाले जाबाज जवान की खूब सराहना हुई। अब आपको ऋषिकेश लेकर चलते हैं। ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। परमार्थ निकेतन घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। गंगा एक बार फिर से शिव जी की प्रतिमा तक पहुंच गई है। इस वीडियो को देखकर हर किसी को केदारनाथ आपदा की याद आ गई, जबकि कुछ इसे सावन में भोले की भक्ति से जोड़कर देख रहे हैं। ऋषिकेश में शिव मूर्ति का प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डूब चुका है। गंगा आरती स्थल को बदलना पड़ा, जबकि कई घाटों को खाली कराना पड़ा। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सारे गंगा घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर गंगा में भी देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है, जिससे धीरे धीरे घाट जलमग्न हो रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक देखा जाएगा। आसमानी आफत का सबसे ज्यादा असर उत्तरकाशी में दिखा है। यमुनोत्री धाम में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां यमुना घाट में भारी तबाही हुई। देर रात हुई बारिश के बाद यमुना नदी पूरे उफान पर आ गई है। नदी में उठती समंदर जैसी लहरें डरा रही हैं। पहाड़ी इलाकों से पानी के साथ मलबा भी बहकर आया।
जो बेहद खौफनाक है। सबसे ज्यादा बर्बादी यमुनोत्री धाम के आखिरी पड़ाव जानकी चट्टी में हुई। यहाँ रात भर लोग दहशत के साए में रहे। पानी की तेज धार में पार्किंग का एक हिस्सा और सुरक्षा दीवार बह गई। सैलाब की जद में आने से यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि मेन बाजार से संपर्क टूट गए। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद द्वितीय केदार मधमहेश्वर धाम को जोड़ने वाला पुल बह गया। सावन में कांवड़ यात्रा चल रही है, लिहाजा कई यात्री यहाँ फंसे थे, इन्हें एयरलिफ्ट किया गया। द्वितीय केदार के गोंडा ट्रैक पर फंसे भक्तों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया, जबकि दूसरी जगह फंसे कांवड़ियों और दूसरे लोगों को एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके निकाल रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए अगले 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। साफ है, पहाड़ी जिलों में बारिश के साथ ही भूस्खलन को लेकर खतरा अभी टला नहीं है। मॉनसून की बारिश कुछ लोगों के लिए मजा तो कुछ लोगों के लिए सजा बन गई है। एक तरफ दिल्ली के लोगों ने बारिश होने से उन्हें राहत मिली, उन्होंने राहत की सांस ली, वहीं मुंबई और गुजरात के लोगों के लिए मॉनसून की जो बारिश है वो मुसीबत बन गई। चलिए आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान। यूपी के कुछ जिलों में आज बारिश के आसार। पहाड़ों पर आज बरस सकते हैं बदरा। सावन आने के बाद देश भर के कई राज्यों में मौसम सुहावना हो गया है। बादल अब राजधानी में भी जमकर बरस रहे हैं। हालांकि उसके बाद भी दिल्ली के कुछ इलाकों में उमस से लोग अभी भी परेशान हैं। वहीं पहाड़ों की बात करें तो यहाँ पर मौसम खतरनाक रूप लेता जा रहा है। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से वहां का जनजीवन भी बुरे तरीके से प्रभावित है। अब आपको बताएंगे महाराष्ट्र में बारिश का क्या असर है। दरअसल पुणे, ठाणे, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है। मुंबई के कई हिस्सों में गुरुवार को 150 mm के पार बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पुणे में मुला मुथा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अंधेरी सबवे लबालब, वाहनों की आवाजाही बंद। पुणे के अधरवाड़ी गांव में लैंडस्लाइड से मुसीबत बढ़ी। बारिश के बीच 3 लोगों की करंट लगने से मौत। पुणे में घरों में घुसा बारिश का पानी। पुणे अग्निशमन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बारिश के बाद नवी मुंबई के कई हिस्सों में गंभीर जल भराव। मुंबई में लगातार बारिश के बीच मीठी नदी उफान पर। अब आपको बताएंगे राजधानी दिल्ली का हाल आखिर क्या है। दरअसल दिल्ली में इस वीकेंड खुलकर बारिश होने के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में आज बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आज राजधानी में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरजने के साथ बरस भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश का आज कैसा रहेगा हाल, अब आप वो जानिए। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने लगा है। बीते कुछ दिन से उमस से परेशान उत्तर प्रदेश के लोगों पर भी मानसून फिर से मेहरबान हो गया है। आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, जबकि कुछ और स्थानों पर बिजली चमकने की भी संभावना जताई। आईएमडी के अनुसार आज पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ, एटा, हापुड़, टुंडला, आगरा, नगीना, ललितपुर, बिजनौर, फतेहाबाद,
बुलंदशहर, बांदा, फारुखाबाद में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। बात अगर राजस्थान की करें, राजस्थान में मानसून की सक्रियता के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बहुत बारिश और ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी दर्ज की गई। आने वाले 4 से 5 दिन में पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। अब आपको बताएंगे उत्तराखंड का आज हाल कैसा है। उत्तराखंड में बीते कुछ दिन से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार आने वाले 5 दिन तक उत्तराखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, चमोली में अच्छी बारिश हुई है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। गुजरात में बाढ़ बारिश से 8 की मौत। हिमाचल में बादल फटा। महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश के आसार। गोवा में कल तक तेज बारिश का अलर्ट। गुजरात, महाराष्ट्र में 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। हिमाचल, उत्तराखंड में 3 दिन तक बारिश का अलर्ट। राजस्थान के कई इलाकों में 3 दिन तक बारिश का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के आसार। कर्नाटक में आज बहुत भारी बारिश की संभावना। तेलंगाना में आज और कल तेज बारिश की संभावना। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश की संभावना। भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं और कई इलाके बाढ़ की चपेट में। बाढ़ और बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में सतर्क रहें, सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, RN24।